केंद्र व विपक्ष के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद में सियासी टकराव और गठबंधन रणनीति को और गर्म कर दिया। मतगणना और प्रत्याशियों ने पक्ष विपक्ष की बयानबाजियां तेज हुई। अब दोनों ओर से सांसदों को बांटने और वोट मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये संवैधानिक संस्थाओं की परीक्षा है। सरकार के 130वें संशोधन के प्रस्ताव से राज्य केंद्र के शक्ति संतुलन पर तीखी बहस चली। विपक्ष ने इसे केंद्र के अधिकारों के अतिविस्तार का आरोप लगाया। कानूनी विशेषज्ञों ने संवैधानिक निहितार्थ पर गहरी चिंताएं जताई। ये मुद्दा अगले संसद सत्र तक गर्म रहने की संभावना है। बूथ स्तरीय ऑडिट और फील्ड रिपोर्ट्स ने मतदाता सूची में विसंगतियां उजागर की। विपक्ष ने वोट चोरी का रोना तेज कर दिया। चुनाव आयोग ने जवाबदेही की मांगे बढ़ रही। स्थानीय जमीनी जांचें राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर रही है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर व्यापक बहस को जन्म दे रहा है। हालिया सर्वे में प्रधानमंत्री की अनुमोदन दर घटने और विपक्षी नेता की रेटिंग बढ़ने के संकेत मिले। लगभग आधे मतदाताओं ने लोकतंत्र पर चिंता व्यक्त की है। नौकरी और प्रवर्तन मुद्दे अब चुनावी एजेंडा पर प्रमुख बनते दिख रहे हैं। पार्टियां अपनी रणनीतियां तत्काल सशक्त करने पर लगी है। अमेरिका संबंधी ट्रेड वार्ताएं और टैरिफ दबाव ने विदेश नीति पर नई चुनौतियां खड़ी की है। वाणिज्य मंत्रालय की गूढ़ बातचीत पर पारदर्शिता को लेकर विवाद तेज है। नीति निर्माता राष्ट्रीय हित और बाजार पहुंच के बीच संतुलन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कूटनीतिक फैसले घरेलू, आर्थिक और राजनीतिक माहौल पर असर डालेंगे। सेना प्रमुख ने भारत चीन सीमा और साइबर स्पेस जैसी नई चुनौतियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र बताया। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास और टेक्निकल तैनाती पर सरकार सक्रिय है। ये रक्षा नीति निर्णयों को राजनीतिक ध्यान दिला रहा है। नागरिक सुरक्षा पर विपक्ष और विशेषज्ञ दोनों बहस कर रहे हैं। कुछ पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स पर कानूनी कार्रवाई की खबरों ने प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकार समूहों ने संरक्षण और पारदर्शिता की मांग उठाई है। कोर्टों में सुनवाई जारी है। मानवाधिकार समूह निगरानी कर रहे हैं। ये मामला जनविश्वास और स्वतंत्र सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जनरेटिव एआई और डीप फेक के दुरुपयोग को लेकर विशेषज्ञ और विधायकों ने नियम बनाने की मांग तेज कर दी है। वर्तमान आईटी और निजता ढांचे में गैप के कारण केस बाय केस कोर्ट हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं। नीति निर्माताओं पर जल्द बाइंडिंग कानून लाने का दबाव है। ये डिजिटल चुनाव और राजनीति पर भी असर डालेगा। किसानी संगठन एमएसपी गारंटी और कर्ज माफी पर सड़कों पर लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। कई राज्य स्तर किसान यात्राएं और धरने की रूपरेखा बन रही है। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, पर तनाव बना हुआ है। किसान मुद्दा ग्रामीण वोट बैंक की राजनीति को फिर एक्टिव कर सकता है। कई राज्यों में पार्टी लेवल गुटबाजी से संभावित पार्टी बदल और नई गठबंधन संभावनाएं उभर रही है। ये विधानसभा चुनावों के समीकरणों को हिलाने का संकेत दे रहा है। स्थानीय नेताओं की चालों पर केंद्र नेतृत्व बेचैन दिख रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में अस्थिरता के संकेत मिले हैं। इलेक्शन प्रोसेस की पारदर्शिता को लेकर पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा पहुंचाया है। ईवीएम, डेटा एक्सेस और ऑडिट प्रक्रियाओं की जांच की मांग तेज है। नागरिक समूह और विपक्षी दल इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। आगे की सुनवाई ऐसे मामलों को निर्णायक बना सकती है। युवा वोटर और डिजिटल अभियानों ने सियासी रणनीति बदल दी है। सोशल मीडिया फैलाव तेज है। रोजगार और शिक्षा के मुद्दे युवा एजेंडा पर शीर्ष बने हुए हैं। पार्टियां माइक्रो टारगेटिंग और लाइव इवेंट पर ज़्यादा खर्च कर रही है। यह प्रवृत्ति आगामी चुनावों के नतीजे प्रभावित कर सकती है। 24 कैरेट सोना आज 11,029 प्रति ग्राम, 1,10,290 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी लगभग 1,21,000 प्रति किलो के आसपास है। वैश्विक सोने की मांग और डॉलर रूप दामों को प्रभावित कर रहे हैं। निवेशक त्योहारी मौसम में सुनहरा विकल्प सोच रहे हैं। रॉयटर्स पोल व सरकारी संकेत बताते हैं कि अगस्त में उपभोक्ता महंगाई में उछाल की संभावनाएं और महंगाई भी ऊपर जा रही है। बेरोजगारी के हालिया आंकड़ों में युवक वर्ग पर दबाव साफ दिखता है। आर्थिक विशेषज्ञों ने तात्कालिक राहत और लक्षित व्यय की सलाह दी है। केंद्रीय दिशा निर्देशों से यूनिवर्सिटी स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन और ऑनलाइन एग्जिट ऑप्शंस पर जोर दिया जा रहा है। छात्र संस्थाएं डिजिटल डिवाइड को समस्या बता रही है। रूरल डिजिटल पहुंच पर सवाल उठे हैं। शिक्षक संघों ने समावेशी क्रियान्वयन की मांग की है।
आईएमडी ने तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीना व कुछ उत्तर भारत भागों में अगले 48 से 72 घंटों के लिए भारी वर्षा और बाढ़ अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न निकलने की चेतावनी दी गई है। राज्य राहत दल सतर्क है। शहरी इलाकों में जलभराव और यात्रा विघ्न की संभावनाएं बनी हुई है। दिल्ली व अन्य महानगरों में मच्छर जनित रोगों के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हालिया मिली रिपोर्ट में मलेरिया केस रिकॉर्ड किए गए हैं। नगरपालिका फॉगिंग और लेवल नियंत्रण अभियान तेज कर रही है। नागरिकों से पानी जमाव हटाने और शीघ्र मेडिकल चेकअप की अपील की गई है। कई जिलों में स्थानीय विवादों के कारण छोटे मोटे सांप्रदायिक टकराव की रिपोर्टें आई। पुलिस ने कर्फ्यू व शांति प्रयास किए। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और शांति समितियां गठित की है। स्थानीय नेताओं ने शांति अपील बनाए रखने की अपील जारी है। नेटफ्लिक्स स्टूडियो ने बड़े स्टार सीरीज फिल्म का ट्रेलर जारी किया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। ओटीटी रिलीज बड़े बजट प्रोजेक्ट के लिए दिवाली सीजन तक प्रमोशन कर रहे हैं। फैंस में उत्साह और प्री बुकिंग प्रयास तेज दिखाई दे रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता व कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि से पंजाब हरियाणा में खरीफ फसलों पर जोखिम का संकेत मिला है। प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज विचाराधीन है। सरकारी एजेंसियां फसल नुकसान का आकलन कर रही है। मंडी और निर्यात पर असर की आशंका जताई जा रही है।